आयत इस हवाले से बहुत शानदार है कि इस आयत में बंदों का रब से जो रब्त है उसे वाज़े किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि अल्लाह के बंदे जो हैं उनके साथ अल्लाह ने एक सौदा किया है, एक तिजारत की है, एक बै का ज़िक्र है जो अल्लाह ने बंदों से की है। और फिर इस बै में जो कामयाब हैं, इस तिजारत में जो कामयाब हैं वो कौन लोग हैं, इनका आयत नंबर 112 में ख़ुसूसियत के साथ उनकी शान और उनके औसाफ बयान किए गए। अल्लाह ने मोमिनों से सौदा किया, यानी कि कुछ चीज़ें वो हैं जो अल्लाह ने ख़रीद ली और कुछ चीज़ें वो हैं जो मोमिनों ने ख़रीद ली। सौदा तभी होता है ना जब दोनों में से एक बेचे और एक ख़रीदे। हम बाज़ार से कुछ लेने जाएं किसी दुकान से, दुकान पे कोई चीज़ पसंद आए तो हम तब ही ख़रीदेंगे ना जब दुकान वाला उसका क्या होगा जी, मालिक होगा। मालिक से ख़रीद सकते हैं ना, जो मालिक ही ना हो वो क्या बेचेगा और क्या उससे ख़रीदा जाएगा। अब सवाल ये है, बंदा मोमिन तो अपने ऊपर किसी चीज़ का मालिक नहीं है। कोई भी इंसान अपने आर्गन्स, अपने आज़ा का मालिक नहीं है। इंसान अपने, इसीलिए हम जब बंदा फोत होता है तो उसे सपुर्दे खाक करते हैं कि हम कहते हैं ना ये अमानत जो है अब वापस, जहाँ दी हुई उसी की थी, हक़ तो ये है कि हक़ अदा ना हुआ। इंसान अपने जिस्म के आज़ा का मालिक नहीं। आजकल गली मोहल्लों में कुछ रेडीवान आते हैं और वो आवाज़ें लगाते हैं कि कंघी से टूटे हुए बाल बेच लें, तो वो ख़रीदना और बेचना हराम है, उसकी ख़रीदो फ़रोख्त कतअन हराम है, क्योंकि आदमी वो चीज़ बेच रहा है जो जिसका वो मालिक ही नहीं। हुक्म तो ये है कि अगर इंसान के बाल कंघी से उतरे हैं, टूटे हैं, उनको जमा करता जाए, बाद में उन्हें वो कहीं दफन कर दिया करे ज़मीन के अंदर। इसी तरह इंसान के नाखूनों का हुक्म भी ये है, लेकिन इन पर अमल मुश्किल है, नहीं किया जाता। करना चाहिए, बहरहाल दिल में ये ख्याल तो होना चाहिए कि हम इसकी कोशिश करेंगे। तो अच्छा देखें ना, बंदा मोमिन मालिक भी नहीं है किसी चीज़ का, मालिक अल्लाह है, लेकिन इसके बावजूद अल्लाह बंदा मोमिन को कहता है मुझे बेच दे, मुझे बेच दे। और वो चीज़ जो बंदा मोमिन ने अल्लाह को बेचनी है वो तो अल्लाह ने अता भी मुफ्त में की है, वो अल्लाह ने महज अपने फ़ज़ल के सदक़े। अगर हम में से कोई ये समझता है कि मेरा हक़ था कि मुझे अल्लाह 2 आँखें देता, तो ये नादानी है। हमारा हक़ नहीं है कि वो एक सांस भी हमें लेने दे, ये सिर्फ़ उसका क्या है, फ़ज़ल है। वो 2 साल किसी को ज़िंदगी दे, 100 साल दे, 1000 साल दे, ये सिर्फ़ उसका फ़ज़ल है, करम है। फ़ज़ल के बग़ैर कुछ नहीं। कोई ये ना समझे कि हर एक को उसके हक़ के मुताबिक दिया जा रहा है। हम तो उसके एक सांस का हक़ अदा नहीं कर सकते, लेकिन मालिक का करम देखें, चीज़ दी भी उसी ने है, मालिक भी वो ख़ुद है, और वो कहता है भी मुझे बेच दे। अब मिसाल के तौर पे छोटे बच्चों को उनके हाथ में मिसाल के तौर पे कोई 10 रुपये की चीज़ हो, बड़े नहीं ला के दी हो, और बड़ा बच्चे को मज़ीद पैसे देना चाहता है, वो कहे बेटा ये चीज़ मुझे 100 रुपये की बेच दो, तो बच्चे की तो ईद हो जाएगी ना कि वो तो चीज़ है ही 10 रुपये की और दी भी उसी ने, और फिर वो उसको 100 की ख़रीद रहा है। तो ये सिर्फ समझाने के लिए एक अदना सी मिसाल दी है, वरना अल्लाह ने जो करम फरमाया है, जो अल्लाह ने मेहरबानी फरमाई है, उसकी नज़ीर और मिसाल नहीं है। वो अनमैच्ड है, वो बेमिसल है, बेमिसाल है। देखें कुरान का अंदाज़ देखें, अल्लाह फरमा रहा है इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मोमिनीना, अल्लाह ने मोमिनों से ख़रीद लिए, अनफुसहुम व अम्वालहुम, मोमिनों की जान भी ख़रीद ली, मोमिनों का माल भी ख़रीद लिया। मुझे ये बताएं, जान दी किसने है जी? ख़रीदता भी वो खुद है। माल दिया किसने है जी? और ख़रीदता भी। और मज़े की बात, ख़रीद कर वो ये नहीं कहता कि मेरे हवाले कर दो, वो कहता है कब्ज़ा भी तुम्हारा है, नफ़ा भी तुम्हारा है, सिर्फ जहाँ मैं कहता हूँ वहाँ यूटिलाइज़ करो। माल पर कब्ज़ा भी तुम्हारा रहेगा
मलकियत भी तुम्हारी रहेगी, लेकिन मैं कहता हूँ कि जो जो साहिब निसाब हो गया उसने साल बाद 2.5% देना है। जो ज़मींदार हैं, जो पैदावार के मालिक हैं, उन्होंने हर पैदावार पर उशर देना है, सदका फ़ितर अदा करना है, वाजिब सदक़ात देने हैं। इसी तरह जो नफली सदक़ात हैं, गरीबों का, हमसायों का, रिश्तेदारों का हक़ जो है वो अदा करना है। मुझे ये बताएं, बंदा माल खर्च करता रहेगा तो बल्ले बल्ले किसकी होगी? बंदे की होगी ना, दुनिया में भी और आखिरत में भी। अगर अच्छी नीयत से करे और अगर बुरी नीयत से करे तो दुनिया में तो बल्ले बल्ले हो जाएगी, लेकिन आखिरत में उसका हिस्सा। अल्लाह फरमा रहा है मैंने मोमिनों की जान भी ख़रीद ली और मोमिनों का माल भी ख़रीद लिया। यार ये उसका फजल नहीं तो और क्या है? मोमिन ना जान का मालिक है ना माल का मालिक। एक हदीस में बताया गया, मफ़हूम उसका ये है, बताया गया कि इंसान की मलकियत क्या है। फरमाया कि इंसान की मलकियत वही जिसे वो खर्च कर चुका हो। जो उसके बैलेंस में है वो तो वरासत है, आज रूह निकल जाए वो तो उसका है ही नहीं। बंदे का क्या है? जो वो खर्च कर चुका, ये याद रखें। तो लिहाजा बेहतरीन खर्च वो है जो बंदा खर्च करके उसकी सेविंग कर ले, और वो सेविंग मिले आखिरत में। वो सेविंग कहाँ मिले? आखिरत में। कर्ज़ हसना दे दिया जाए अल्लाह को। इंसान का माल वो है जिसे वो खर्च करके ख़त्म कर दे। जो जेब में है वो क्या है जी? अब तो हालात ऐसे हैं कि जेब की चीज़ पता नहीं वारसों तक भी जाती है कि नहीं जाती। रास्ते में अगर कोई फोत हो जाए तो पता नहीं उसका शनाख्ती कार्ड भी मिलता है किसी को कि नहीं मिलता। हालांकि इतने जदीद दौर के अंदर भी रास्ते में फ़ौत होने वाले मुर्दा खानों से बरामद होते हैं, फिर रख जाते हैं, छोड़ जाते हैं। मोबाइल ले गए, पर्स ले गए, वॉलेट ले गए। हालांकि मोबाइल से हर बंदे के घर तक रसाई मुमकिन है। शनाख्ती कार्ड होगा, सारे मामलात होंगे, लेकिन मसला ये है ना कि मरना भूले हुए हैं। अच्छा देखें अल्लाह का करम, देखें अल्लाह फरमाता है मोमिनों की जान भी ख़रीद ली मैंने और माल भी। अब आपने देखना है कि मोमिनों का लगा क्या है और मिला क्या है। लगा तो कुछ भी नहीं ना। हमारी जो जान है इसमें हमारे कितने पैसे लगे हैं अपनी रूह बनाने में? बोले जी, कुछ लगा है? हम जब आए हैं तो खाली आता है ना, और खाली आ जाएंगे। ये जो अल्लाह ने इतना कुछ अता कर दिया, रहने के लिए मकान, पहनने के लिए कपड़े, आने जाने के लिए सवारी अता की, खुशी गमी के असबाब अता किए, ये किसने अता किए? अल्लाह ने अता किए ना। अब इसमें लगा तो हमारा कुछ भी नहीं। अब देखें वो लोग जिन्हें ऑक्सीजन का मसला है और वो अगर अरबों के मालिक हैं, वो कहते हैं हमें कोई बंदा जो हमारा ऑक्सीजन बहाल कर सकता है वो कर दे और हमारे अरबों रुपए ले ले। वो ऐसी ऑफ़र करते हैं कि इंसान अरबों रुपए खर्च करके भी चंद कुदरती सांस खरीद, मसनूई सांस लगाना पड़ता है ना, लेकिन उसमें वो मज़ा नहीं है। तो कहने का मकसद ये है बंदा मोमिन का लगा क्या? कुछ भी नहीं। और सौदा कितना शानदार हुआ कि ख़रीदार कौन है जी? अल्लाह। अल्लाह ने फरमाया मैंने मोमिनों से उनकी जान भी ख़रीद ली और उनका माल भी ख़रीद लिया। यार कमाल ख़रीदार है। आप जाएँ ना एक दुकान पे और दुकान वाले को कहें कि चावलों का तोड़ा मैंने ख़रीद लिया, ये पैसे पकड़ ले तू, और चावल वो कहेगा ले जाओ, कहेगा लेने मैंने नहीं है, खर्च भी तू नहीं करने हैं, खर्च भी तू नहीं। ये 50 किलो की बोरी है ना, ये तू नहीं खर्च करनी है, बस 1.5 किलो फलां को दे दी। तो बताएं दुकानदार की मौजें हो गई कि नहीं हो गई? बोले कि उसका लगा कुछ भी नहीं और सारे का सारा उसे नफ़ा हासिल हो गया। अल्लाह फरमा रहा है जान मैंने ले ली है, माल भी मैंने ले लिया है, लेकिन ज़िंदगी तुम्हारे ही कब्ज़े में है, माल भी तुम्हारे कब्ज़े में है। तुमने अपने लिए ही इस्तेमाल करना है, लेकिन बस उस तरह करना है जिस तरह मैं हुक्म देता हूँ। खर्च करो इसे। अच्छा अब ये तो बात आई ना कि अल्लाह ने ख़रीद लिया और ख़रीद कर बंदे को दे दिया, तो अल्लाह ने कीमत क्या अदा की? कुरान कहता है भी अन्ना लहुमुल जन्ना, अल्लाह ने मोमिनों से माल और जान ख़रीदी और कीमत में मोमिनों को जन्नत अता की है। क्या अता की है जी? जन्नत अता की। अच्छा अब रही बात माल और जान के ख़र्च करने के वाले से, तो इस आयत के अंदर जो सबसे अहम बात बयान की गई, ये बयान किया फ़ी सबीलिल्लाह वाला मामला कि मोमिनीन वो हैं जो अपनी जान और अपना माल जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह में ख़र्च करते हैं, या ये दुश्मनों को मार देते हैं या अल्लाह की राह में शहीद हो जाते हैं। फ़यक़्तुलून व युक़्तलून, या ये कत्ल कर देते हैं या ये
खुद शहीद हो जाते हैं। और ये अल्लाह का सच्चा वादा है। तौरात में भी यही है, इंजील में भी यही है और कुरान में भी यही है। और जो अल्लाह का वादा पूरा करे तो खुशखबरी दे दो उन्हें उस सौदे की जो तुमने किया है। वज़ालिका हुवल फौज़ुल अज़ीम। और ये बहुत बड़ी कामयाबी है, ये बहुत बड़ी। अच्छा, यहाँ पर जान और माल को ख़र्च करने की अल्लाह ने बात बयान की कि जान और माल को ख़र्च करने का मतलब ये है कि जब अल्लाह की राह में निकलना पड़े, जान का नजराना देना पड़े तो उसकी परवाह नहीं करनी, और माल का नजराना देना पड़े तो उसकी भी परवाह नहीं करनी। और समझा ये दिया कि ना जान तुम्हारी है और ना ये माल है तुम्हारा। जब अल्लाह के नाम पर जान या माल, अच्छा जान का मतलब ये नहीं है कि बंदा मर जाए, जान का मतलब है कुछ जिस्मानी कोई काम की ज़रूरत पड़े। मिसाल के तौर पे कहीं अगर अल्लाह की राह में किसी के घर का सामान उठाना पड़े तो ये भी जान खर्च करने के मुतरादिफ है कि जहाँ खून पसीना जो है वो बहाना पड़े उसे कहते हैं जान खर्च करना, कि इंसान के बदनी कुव्वत जहाँ शामिल हो। तो बंदा, अल्लाह बंदे को फरमा रहा है